मैंने पत्नी को लग्जरी लाइफ दी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, विदेश की यात्रा कराई, ससुराल वालों की भी मदद की। अब पत्नी ने मेरे और मेरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं जीना नहीं चाहता। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहना है एक पति का जिसने अपनी बीवी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कभी प्यार की मिसाल बनी एक शादी अब कोर्ट कचहरी की गलियों में गूंज रही है। कहानी है बरेली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक की, जिसने अपनी पत्नी शालिनी को लग्जरी लाइफ देने का सपना देखा था। लेकिन अब वही सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या है इस दर्द भरी कहानी के पीछे की सच्चाई? चलिए आपको तफसील से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 2019 में विवेक और शालिनी ने लव मैरिज करी। विवेक ने शादी के बाद शालिनी को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब शालिनी ने अपने पति और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। शालिनी का कहना है कि शादी के बाद से ही उसको ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इतने ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति का एक तांत्रिक से भी संबंध है और उन्होंने बेटे की मांग को लेकर ताने दिए। ये सारे आरोप सिर्फ उनके पति पर नहीं बल्कि अपने ससुर, सास और जेठ पर भी लगाए गए हैं। वहीं विवेक का कहना है कि मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरी पत्नी और ससुराल वालों ने मुझसे लाखों रुपए लिए और जब मैंने पैसे लौटाने की बात की तो मुझे धमकाया गया। ये केस सिर्फ मुझे फंसाने के लिए है ताकि वो मुझसे और पैसे ऐंठ सके। भारत में दहेज उत्पीड़न कानून 498 ए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बना है, लेकिन कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग भी होता है। विवेक का वहीं इस मामले पर कहना है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या सच में ये झूठा मामला है? ये शालिनी की शिकायतें जायज हैं? हालांकि इस केस में शालिनी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शालिनी ने आरोप जो लगाए हैं उसमें कहा है कि मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। मेरे पति का एक तांत्रिक से संबंध है। पति कहता है कि तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती तो चली जाओ या फिर अपने पापा से 20 लाख रुपए लेकर आओ। इसी बात को लेकर आए दिन मारपीट करते हैं। जब मेरे परिवार वालों ने पैसे देने में असमर्थता जताई तो और ज्यादा मुझे प्रताड़ित करने लगे। शादी में मेरे माँ बाप ने करीब 35 लाख रुपए खर्च किए। 7 लाख रुपए की एफडी और 5 लाख रुपए नकद दिए। सोने चांदी के जेवर समेत सभी घरेलू उपयोग का सामान दिया। इसके बावजूद मेरे पति, सास, ससुर और जेठ दहेज के लिए मारते पीटते हैं। शादी के 1 साल के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। इस पर ससुराल वालों ने कहा कि हमें बेटा चाहिए था, तूने बेटी को जन्म क्यों दिया? इसके बाद उनकी यातनाएं, उनकी तकलीफ, उसको उसके साथ मारपीट और ज्यादा बढ़ गई। बेटी के दूध तक के पैसे ससुराल वाले नहीं देते थे। दोस्तों, इस कहानी के दो पहलू हैं। शालिनी का कहना है कि उनकी शादी में उनके माँ बाप ने 35 लाख रुपए खर्च किए। इसके बावजूद उन्हें दहेज के लिए परेशान किया गया। वहीं विवेक का इस मामले पर कहना है कि उन्होंने शालिनी और उनके परिवार को लाखों रुपए की मदद करी। दैनिक भास्कर पर छपी खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? साथियों, दहेज उत्पीड़न के मामले में दोनों पक्षों की बात सुनना बेहद जरूरी है। अगर विवेक के पास अपनी बेगुनाही के पुख्ता सबूत हैं तो उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए। वहीं शालिनी को भी अपने आरोपों के पक्ष में ठोस प्रमाण देने होंगे। इतना ही नहीं, विवेक का कहना है कि मेरे माँ बाप बीमार हैं, मेरी नौकरी खतरे में है, मैंने अपने अमेरिका की ट्रिप भी रद्द कर दी ताकि इस मामले को सुलझा सकूं। मेरी सिर्फ एक ही मांग है, वो है इंसाफ। क्या दहेज उत्पीड़न के इस मामले में सच का पता चल पाएगा? क्या विवेक और शालिनी अपनी अपनी सच्चाई को साबित कर पाएंगे? ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि समाज में रिश्तों की बदलती तस्वीर का आईना है। अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो न्याय के लिए आवाज उठाइए और याद रखिए, कानून का सही इस्तेमाल करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसका दुरुपयोग को रोकना। बरेली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक का इस मामले पर कहना है कि मैं अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान हूं, मेरी नौकरी पर भी अब संकट आ गया है। विवेक ने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के हार्टमैन कॉलेज के पास रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक ने 2019 में शालिनी से लव मैरिज की थी। इस पूरे मामले पर विवेक का कहना है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को लग्जरी लाइफ देने की पूरी कोशिश करी, उसे देश विदेश हर जगह घुमाया, आर्थिक रूप से
हर संभव मदद करी ससुराल के लोगों की। शादी के बाद ये दोनों थाईलैंड, दुबई, उदयपुर, जयपुर और केरला जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने भी गए। वहीं शालिनी और उसके परिवार के ऊपर लाखों रुपए खर्च भी किए। लेकिन अब आर्थिक मदद करने के बाद भी विवेक का आरोप है कि शालिनी के घर वाले उसे मानसिक और आर्थिक रूप से अब परेशान कर रहे हैं। विवेक ने इस पूरे मामले पर कहा है कि पत्नी और उसके परिवार ने मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। यह मुकदमा पैसे ऐंठने के लिए दर्ज करवाया गया है। मैंने कभी दहेज नहीं मांगा, इसके बावजूद मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। विवेक का कहना है इस पूरे मामले पर कि शालिनी के भाई और परिवार के बाकी जो लोग हैं, बाकी जो सदस्य हैं, वो विवेक के ऊपर लगातार पैसे उससे वो मांग रहे हैं। जब पैसे उसने वापस जो पैसे ससुराल वालों को दिए थे, जब उसने वो पैसे वापस मांगे तो उसे धमकाया गया। कहा गया कि अगर पैसे मांगे तो दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा देंगे। इतना ही नहीं, विवेक का यह भी कहना है कि उसकी नौकरी और भविष्य दोनों खतरे में है। विवेक ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए ये भी बताया कि माँ बाप बीमार हैं, ये सब मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। विवेक ने यह भी बोला है कि उनके पास अपनी बेगुनाही के सारे सबूत मौजूद हैं। इनमें उनके बैंक स्टेटमेंट, लेन देन के दस्तावेज और बाकी प्रमाण शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की उनकी एक ट्रिप थी जिसको उन्होंने रद्द कर दिया ताकि वो इस पूरे मामले को, अपनी पर्सनल लाइफ को सुलझा सकें। विवेक ने इस केस में एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत की है। इस केस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपके हिसाब से इस पूरे स्टोरी में सही कौन है और गलत कौन है, विवेक या शालिनी। बाकी इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर और आजकल जो एक माहौल चल रहा है डाइवोर्स और इस तरीके से दहेज उत्पीड़न के जो केसेस सामने आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस पूरे मामले में शालिनी की बात भी सुननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक तरफा बात सुनकर, एक तरफा कहानी सुनकर हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो जब तक शालिनी का पक्ष पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाता तो कोई भी राय बनाना बेहद गलत होगा। बाकी स्टोरी पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।